एआई ऑनलाइन स्कैम्स क्या है, एआई का रोल कितना है। एक ही फोटो से हमारा पूरा वीडियो बना देते हैं। मॉफ वीडियो होता है, वीडियो को अटैच कर कर वो आपको डराया जाता है। एआई इस हद तक जा सकता है या एआई का इस्तेमाल करके ऐसे भी ऑनलाइन स्कैम्स किए जा सकते हैं। ऐसे स्कैम्स के अंदर ना उनको हार्ट अटैक भी आ चुका है। एक बार अगर आपने डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर दिया तो वो कभी मिटता नहीं है। आपको ये नहीं पता कि वो वेबसाइट चाइना से बनी है, रशिया से बनी है, इजराइल से बनी है। व्हाट्सएप के ऊपर एआई लगाना मुश्किल होता है। एआई से किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है तो अब वो यूजर क्या करेगा? अगर आपको ऑनलाइन अपने इंटरनेट से अपना कोई आपका फोटो है या डीप फेक वीडियो बना के डाला है तो आप वहाँ से बिल्कुल उसको हटवा सकते हैं। ऐसे चैनल्स हैं, आप उसको 180 रुपये में ज्वाइन करो, 200-400 रुपये में ज्वाइन करो, कोई भी वीडियो अपलोड करो, कोई भी फ़ोटो अपलोड करो, ऑटोमेटिकली उस वीडियो बना के आपको दे देता है। कुछ ऐसी वर्ड्स कुछ ऐसे लाइंस डालोगे आप, उसमें कुछ हमारे देवी देवताओं को अलग तरीके से बताया जा रहा था। हाँ। सो व्यूज जनरेट करने के लिए तो कुछ भी कंटेंट जनरेट किया जा रहा है। बहुत सारी कंपनीज ने एआई का यूज़ बंद किया हुआ है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो एआई ने आज हमारी लाइफ को बहुत आसान बना दिया है। हमारी डिपेंडेंसी एआई पर आ चुकी है। जैसे आजकल आप देखिए कि हम मूवी क्रिएट कर सकते हैं एआई के थ्रू। हर काम एआई से हो जाता है। इसमें एफर्ट भी बचता है और बहुत ज़्यादा टाइम भी बचता है। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना कि हर प्लेटफॉर्म के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं, वैसे आजकल एआई की मदद से बहुत से ऑनलाइन स्कैम्स किए जाते हैं जिसमें आप और हम जैसे यूज़र्स बहुत आसानी से फंस जाते हैं। अब एआई स्कैम्स हो कैसे रहे हैं, उसमें एआई का क्या रोल है और इन स्कैम से बचना कैसे है, तो उसको ठीक तरीके से समझने के लिए आज हमारे साथ हैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहित यादव। हेलो मान, वेलकम टू एनबीटी। थैंक यू। सो मोहित, हमारे यूजर्स को ये बताइए कि जैसे आजकल जो ऑनलाइन स्कैम्स होते हैं उसमें एआई का क्या रोल है? एआई बेसिकली आजकल जितने भी स्कैमर्स हैं ना, ये हमारे जो अटैक करते हैं हमको, जो हम हमारे साथ स्कैम करने का जो तरीका यूज़ करते हैं, चाहे उसमें वेबसाइट बनाना हो या फिर हमारे वॉइस क्लोन करना हो या बेसिकली हमारी फ़ोटोग्राफ्स क्लोन कर कर हमारे वीडियोस बनाना। तो स्कैमर्स ये ना अलग अलग तरीके की वेबसाइट्स आजकल हमने देखा होगा ना, जो हम चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कुछ भी चैट जीपीटी पे जाकर लिखा और ऑटोमेटिकली उसने हमको एक बड़ा सा इमेज जनरेट करके दे दिया। तो ऐसी बहुत सारी जनरेटिव एआई की वेबसाइट्स हैं जो स्कैमर्स यूज़ करते हैं और स्कैम में उनको हमको भेजते हैं। बेसिकली हमको ये दिखाने के लिए कि हम गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात कर रहे हैं या फिर हम सरकार की तरफ से बात कर रहे हैं, हम या पुलिस की तरफ से बात कर रहे हैं। तो जो हम वीडियो देख रहे हैं या जो हम इमेज हम उसमें देखते हैं, वो सब एआई के द्वारा बनाई जाती हैं, क्योंकि उनके पास हमारा कई बार पूरा डेटा नहीं होता। हमारा सिर्फ एक ही फ़ोटोग्राफ होता है, लेकिन वो फिर भी एक ही फ़ोटो से हमारा पूरा वीडियो बना देते हैं। अब ये एआई की टूल्स होते हैं, उनके द्वारा बनाते हैं ये। तो जैसे आपने मेंशन किया ना कि बहुत सारे एआई टूल्स आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स क्योंकि हेल्प बहुत मिलती है एआई टूल से, तो आप हमें बता सकते हैं कि कितने तरीके के एआई स्कैम्स हैं जो आजकल चल रहे हैं या जिससे हमें खतरा है या आने वाले टाइम में और ये बढ़ सकते हैं? एआई के ना दो मेजर तरह से यूज़ होता है एआई किसी भी तरह के स्कैम में। या तो आपका फेस यूज़ होता है या फिर आपका ऑडियो यूज़ होता है। फेस यूज़ होगा तो मतलब किसी सोशल मीडिया साइट से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से आपकी फ़ोटो डाउनलोड कर ली जाती है। उस फ़ोटो के मल्टीपल फ़ोटो पहले बनाई जाती हैं, फिर उस मल्टीपल फ़ोटोज़ के द्वारा एक वीडियो बना दी जाती है और आपको उसके साथ आपका एक वॉइस जो होता है उसको लगा दिया जाता है। मतलब बहुत इजी है। किसी भी आईटी में या फिर किसी भी स्कूल या कॉलेज वाला अगर कोई बच्चा है और वो वेबसाइट चलाना जानता है तो उसके लिए भी बहुत इजी है किसी का भी एक अवतार बनाना। मतलब आपका और मेरा एक अवतार बन जाएगा ऑनलाइन और उसको वो जो मर्जी बुलवाना चाहे वो बुलवा सकता है, जो मर्जी करवाना चाहे वो करवा सकता है। सो ये आजकल के जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर आ चुकी है ये सारे फीचर्स। मतलब छोटी छोटी, मैं वेबसाइट्स के नाम इसमें मेंशन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फिर ऑफ कोर्स, लोग यस। उसको यूज़ कर कर उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। लेकिन मेरे पास बहुत, आजकल इंस्टाग्राम आप खोलोगे आपको हर तरह की रील्स आएंगे, उसमें आप डिटेक्ट नहीं कर सकते कि ये रियल पर्सन है या एआई है। इवन अभी जैसे कुछ टाइम पहले एक वर्ड बहुत वायरल हुआ था, डीप फेक जिसे नाम दिया गया। आई थिंक वो एआई के जरिए किया जा रहा था। तो आप समझा सकते हैं कि डीप फेक क्या है और इसको सबसे बड़ी बात है पहचानना कैसे है? देखिए, डीप फेक बेसिकली एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें बेसिकली एक वीडियो, एक फोटोग्राफ को इस तरह से मॉर्फ किया जाता है कि वो सीमलेस होता है। पता ही नहीं चलता कि वो रियल पर्सन है या फिर वो उस पर किसी और का फेस है।
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी के द्वारा लगाया जाता है। ये कोई ह्यूमन, पहले नॉर्मली लोग कर देते थे वीडियो के ऊपर एक फोटो लगा दे तो वो डिटेक्ट करना बहुत आसान होता था, लेकिन अब जो ये काम है ना, ये काम सॉफ्टवेयर्स करते हैं। तो सॉफ्टवेयर बहुत ही बारीकी से ये काम करते हैं। बारीकी मतलब जो पिक्सल्स हम देखते हैं ना, जब हम डिजाइनिंग में हम काम करते हैं तो पिक्सल्स होते हैं छोटे छोटे, वो पिक्सल्स को इतना स्मूथली वो रेंडर करते हैं कि वो पता ही नहीं चलता कि वो रियल आदमी है या फिर वो एक एआई है। सो आज के मोमेंट पे एआई बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। मतलब आपको बस बहुत सारी वीडियोस में जो रील्स दिखती हैं, कई बार हम ये डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये एआई है। क्यों? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी रील है जिसके अंदर विराट कोहली एक ऐप डाउनलोड करने को बोल रहा है, या कोई एक स्पेसिफिक फिल्म स्टार कोई ऐप डाउनलोड करने को बोला जा रहा है कि ये इसमें आप पैसे कमा सकते हो। सो वो देखकर ऑटोमेटिकली लोग समझ सकते हैं कि ये तो इस तरह के इंडोर्समेंट्स नहीं करते हैं। एग्जैक्टली। सो बिकॉज क्योंकि उनका एक रेपुटेशन है। लेकिन आज जिन लोगों के बारे में नहीं पता, जिन लोगों को नहीं देखा, तो किसी भी पर्सन का एआई अवतार बहुत इजी तरीके से बन सकता है। जैसे आपने बोला ना कि अभी सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादा टारगेट किया जाता है, तो जितने भी सोशल मीडिया पे डीप फेक के वीडियोज़ आए ना, उसमें मेजरली जो हमने देखा, जो वायरल हुए वीडियोज़, वो या तो किसी सेलिब्रिटी का था या किसी पॉलिटिशियन का था। लेकिन क्या आपको लगता है जैसे आम यूज़र्स के साथ भी ये डीप फेक तरीके के जो स्कैम्स हैं ये किए जा सकते हैं, और इसमें मेजर रोल क्या सोशल मीडिया का भी होता है? ये आजकल ना हो रहे हैं, मतलब किए जाते नहीं है। मतलब ये अभी रेगुलर में जो स्कैम्स होते हैं उसके अंदर डीप फेक का और एआई का बहुत ज़्यादा यूसेज होता है। नॉर्मली सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो उठाई जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि एक सोशल मीडिया पे आपका एक फ़ोटो लगा हुआ है फेसबुक पे, प्रोफाइल फ़ोटो, वहाँ से एक प्रोफाइल फ़ोटो को डाउनलोड किया जाएगा, और डाउनलोड करने के बाद काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स है जो कि एक फ़ोटो आप उसमें अपलोड करो, उसी फ़ोटो से रिलेटेड उसी तरह की आपको मल्टीपल फ़ोटोज़ बना के देती हैं। हाँ। मतलब आप ही के ही सेम फोटोग्राफ की तरह की मल्टीपल फोटोज बनाती हैं। फिर वो क्या करते हैं, उन 50 फोटोग्राफ्स को एक सॉफ्टवेयर में डालते हैं, एक वेबसाइट में अपलोड करते हैं। फिर उन 50 फोटोग्राफ्स के बेसिस पर एक वीडियो जनरेट होता है। सो आप सोच सकते हो, और उस वीडियो के अंदर आपने जो लिखा, जो आप उसमें लिखोगे, उसी बेसिस पर वो वीडियो जनरेट होकर दिखाता है, जिसे हम प्रॉम्प्ट्स बोलते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली जो प्रॉम्प्ट्स की हम बात कर रहे हैं, वो आपने प्रॉम्प्ट लिखा, वो वीडियो जनरेट। और इनफैक्ट बहुत सारे टेलीग्राम पे ऐसे चैनल्स हैं कि वहाँ पे एक वीडियो आप अपलोड करो, ऑटोमेटिकली उस वीडियो को पीछे एक जनरेटिव एआई लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली उस वीडियो के ऊपर से मॉर्फ हटाकर फोटो किसी और का लगाकर, जो भी आप वीडियो का प्रॉम्प्ट दोगे उसके हिसाब से वीडियो डाउनलोड करके आपको दे देता है। तो ये बहुत सारे चैनल्स हैं टेलीग्राम पे इस तरह के डीप फेक के, जो ये चीज़ करते हैं। और बहुत तेज़ी से आजकल सोशल मीडिया पे या हमारे पास भी नॉर्मली जो स्कैम्स होते हैं ना, उसमें कई भी आपने सुना होगा कि मेरे फ्रेंड के वॉइस से कॉल आया था, एग्जैक्टली, और वही बात कर रहा था। इसी पर मैं आने वाली थी। जैसे अब डीप फेक में क्या है कि आपका जो फेस है उसको यूज़ कर लिया। अब उससे भी मुझे ज़्यादा खतरनाक जो लगता है वो लगता है वॉइस क्लोनिंग। तो अगर जैसे एआई से किसी का वॉइस क्लोन कर लिया है, तो हम लोग ना पैनिक में आ जाते हैं, या एक्चुअल में समझने लगता है कि ये तो किसी जैसे फैमिली मेम्बर से कॉल आया है और उसमें वॉइस क्लोन्ड है, तो यही लगता है कि ये तो रियल कॉल होगा। तो ये वॉइस क्लोनिंग क्या है, और ये क्या इसमें भी एआई का इस्तेमाल हो रहा है? बिल्कुल, जैसी वेबसाइट्स वीडियो बनाने के लिए है आजकल एआई की काफ़ी सारी है, वैसे ही वॉइस क्लोन करने के लिए भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मतलब एक अलग से फीचर आता है कि आप उसमें वॉइस का सैंपल अपलोड करो, और आप जो भी उसमें बोलोगे वो उसी सैंपल के बेसिस पर, उसी टोन के ऊपर आपको उस पर बोल सकते हो। तो ये वॉइस ओवर कर सकते हो, वॉइस का एक सैंपल, और उसी वॉइस के सैंपल के ऊपर आपने वॉइस ओवर कर दिया। मतलब आप जब बोलोगे एवरीथिंग विल बी वैसा ही आपको सुनाई देगा जैसा कि वो पर्सन रियल में बात करता है। तो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट है किसी के लिए ये चीज़ जानना। आप गूगल पे डालोगे इस तरह की वेबसाइट्स फाइंड करने के लिए, एआई की लिस्ट आ जाएगी जो ये काम करती हैं, और बहुत नॉमिनल कॉस्ट में। मतलब आप $1, ₹50, ₹60, $80 के अंदर आप एक पूरा एक वीडियो बनाकर एक्सपोर्ट कर सकते हो। और रोज़ इस तरह की वीडियोस हम देखते हैं, न्यूज़ में आते रहते हैं हमारे पास। इनफैक्ट रोज़ कल परसों भी मैं एक राहुल गांधी जी का वीडियो देख रहा था जिसमें मॉफ करके किसी और के साथ वो डांस कर रहे थे। तो आप सोच सकते हो कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं। मतलब सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट ऑडियो कॉल्स भी आजकल सुनने को मिलती हैं जिसमें ऑडियो कॉल में दो लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो एक
मॉफ्ड है, बेसिकली वो रियल ऑडियो नहीं है। जो एआई से क्रिएट किया गया है और वो लगता है ऐसा है कि वो एक रियल वीडियो है। बिल्कुल, दो लोगों के बीच की बातें जो है उनको वायरल कर दिया जाता है और ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे ये पॉलिटिशियन ऐसे बात कर रहा है। सो अल्टीमेटली होता क्या, रेपुटेशन उनकी खराब होती है, लेकिन वो जो क्लोन होता है वो एक एआई क्लोन्ड वॉइस हम देखते हैं, रिकॉर्डेड वॉइस। तो जैसे आपने अभी समझाया डीप फेक और वॉइस क्लोनिंग, अब सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं या कोई भी XYZ यूज़र है तो वही समझने लगता है कि जो डीप फेक वीडियो है या जो एआई से बनाया गया है वो सच है, वो मान लेते हैं कि ये सच वीडियो है। तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसको पहचानना कैसे है कि वो एक एआई से जनरेट किया हुआ वीडियो है या फिर वो एक डीप फेक वीडियो है। देखिए, इसको ना दो तरह से पहचान सकते हैं। पहली चीज़, जब हम वीडियो को देखते हैं ना, तो अगर हम उस पर बहुत थोड़ा सा ध्यान देंगे तो शायद हम ये डिटेक्ट कर पाएंगे कि वो एक एआई से बना हुआ वीडियो है। उसके कई बार पिक्स, अभी भी एआई इतना हाई उस पर नहीं पहुंच पाया है, एडवांस नहीं हो पाया कि हम एकदम सीमलेस नहीं पता चले। क्योंकि आप देखोगे ध्यान से तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पिक्सल आपको हेयर एंड देयर दिखेंगे। इनफैक्ट अगर कोई पर्सन वॉक कर रहा है तो आपको हाथों की मूवमेंट्स या आपके फेशियल एक्सप्रेशन में थोड़ा बहुत आपको दिखेगा कि वो एआई के द्वारा बना है, क्योंकि जो रियल पर्सन होता है उसका वीडियो अलग होता है और एआई के। सेकंड थिंग इज कि आप उस वीडियो को अपलोड कर भी चेक कर सकते हो। आजकल वेबसाइट्स हैं जहां पर आप डीप फेक को डिटेक्ट कर सकते हो। अच्छा, ये भी ऐसे वेबसाइट्स आ चुके हैं? बिल्कुल, ऐसी इमेजेस को भी डिटेक्ट किया जा सकता है कि वो डीप फेक से बनी है या कोई वीडियो है या ऑडियो है, क्योंकि एक पैटर्न होता है। मतलब कोई अगर चीज़ एक सॉफ्टवेयर के द्वारा बनी है तो उसमें एक पैटर्न दिखेगा, लेकिन अगर वही चीज़ अगर एक फोटोग्राफ को किसी कैमरे से लेते हो तो उसका पैटर्न अलग है। सो डेफिनेटली वो डिटेक्शन ईजी होता है, डीप फेक को डिटेक्ट कर लिया जाता है कि ये डीप फेक वीडियो है। बहुत सारी वेबसाइट्स है डीप फेक डिटेक्शन की, आप गूगल पर जाके सर्च करेंगे आपको इजीली तरीके से मिल जाएगी। सो ये बहुत हेल्पफुल था जैसे आपने बताया, क्योंकि अभी तक मुझे नहीं लगता बहुत से यूज़र्स को पता होगा कि जैसे ना बहुत इंसिडेंट्स ऐसे भी वायरल हुए थे जिसमें यूज़र्स के डीप फेक वीडियोज़ बनाकर, एआई से वीडियोज़ बनाकर उनको ब्लैकमेल भी बहुत किया गया। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स आते हैं जिसमें स्कैमिंग करके या स्कैमर्स ब्लैकमेल करके पैसा लूट लेते हैं, या बहुत से यूज़र्स ने सुसाइड भी कमिट किया है कि वो इतने डर जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं, उनको लगता है कि यार ये वीडियो तो एक्चुअल में किसी ने बना दिया है। तो आपको क्या लगता है कि लाइक यूज़र्स को कैसे अवेयर होना होगा, ये जो पैनिक क्रिएट हो चुका है लोगों में, जो डर बैठ चुका है, इसको कैसे हटाना होगा? देखिए, मैं आपको ना पहले तो आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक ना बहुत कॉमन स्कैम है जिसमें आपको एक फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कॉल आता है और जब आप उससे बात करते हो तो आपकी जो पूरा स्क्रीन पर वीडियो कॉल होता है, वीडियो कॉल पर आपको ना रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उस रिकॉर्ड करने के बाद उसको डीप फेक में डालकर आपका एक रियल वीडियो बना दिया जाता है। हाँ, मतलब डीप फेक का वीडियो फिर आपको भेजा जाता है, आपके फ्रेंड्स को भी भेजा जाता है। मतलब आपके जो दोस्त हैं, आपके इंस्टाग्राम पे जो फ्रेंड्स कनेक्टेड हैं, उनको भेजा जाता है और उसके अंदर मॉफ वीडियो होता है, वीडियो को अटैच कर वो आपको डराया जाता है। ये बहुत कॉमन है, जो इस तरह का स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। सो अगर आप समझो कि इससे बचना कैसे है, आपके पास आप इस ट्रैप में ना फंस सको, पहली चीज़ आपको उसमें घबराने वाली कोई भी बात नहीं। बहुत ज़्यादा जब पैनिक वाला सिचुएशन होता है तभी ज़्यादातर जो क्राइम्स होते हैं वो होते हैं। अगर आप पैनिक नहीं कर रहे हो, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है और इनफैक्ट अगर गलती से आपसे कुछ ऐसा हो भी गया, सो भी आप अगर पैनिक नहीं करेंगे तो आप उस सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे। बहुत सारी कंसल्टेशंस ले सकते हैं आप और पुलिस भी आपको इसमें मदद करती है। आप इसको रोक सकते हो, आप इससे बच सकते हो, क्योंकि ये देखा गया है कि ऐसे स्कैम्स के अंदर ना लोग अपना कई बार उनको हार्ट अटैक भी आ चुका है एंड देन देव डाइड ऑल्सो। सो ऐसा पैटर्न देखा जाता है कि ये डीप फेक से बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं और ऑडियो है, वीडियो है, और डिटेक्ट करना बहुत लोगों के लिए नहीं समझ में आता कि ये डीप फेक है या नॉर्मल है। वो ऑटोमेटिकली उसको फॉरवर्ड कर देते हैं आगे। सो बिफोर फॉरवर्डिंग एनीथिंग, कि आप व्हाट्सएप पर किसी को फॉरवर्ड कर रहे हो वो कंटेंट या वीडियो, उसको थोड़ा सा देख लीजिए कि क्या वो जेन्युइन वीडियो है या फिर किसी के द्वारा बनाया हुआ कुछ शरारती कंटेंट है। सो जैसे हमने ना एक बार ये भी ऑब्जर्व किया है कि एआई का यूज़ करके, जैसे अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि यूसेज कैसा है। बहुत लोग मैंने देखे हैं जो एआई पे यूज़ कर लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि फ़न के लिए वो अपने वीडियोस क्रिएट कर लेते हैं, ऑडियोज़ बना लेते हैं। तो आप यूज़र्स को ये भी बता सकते हैं कि अगर एआई ऑफ कोर्स इतने डिपेंडेंसी हो गए, लोग यूज़ तो करेंगे, टेक्नोलॉजी है और इतनी एडवांस हो चुकी है, तो एआई को हमें ठीक तरीके से कैसे यूज़ करना है?
देखिए एआई हम यूज़ तो करते हैं, ठीक है। इनफैक्ट हम अभी से एआई नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम बहुत समय से एआई यूज़ करते आ रहे हैं। आप अपना फ़ोन को जब आप अनलॉक करते हैं तो जो कैमरा है ऑटोमेटिकली आपके फेस को डिटेक्ट करता है, लेकिन धीरे धीरे आपका फेस ऑटोमेटिकली चेंज भी होता है। मतलब आज आप नॉर्मल हो, थोड़े समय बाद आपका बियर्ड आएगा, आपके हेयर ग्रो होंगे, तो ऑटोमेटिकली वो आपका फ़ोन फिर भी आपको डिटेक्ट करता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन जो है वो फोटोग्राफ्स लेता है, वो एक डेटा बनाता है, उसके बेसिस पे अपने आप को ट्रेन करता रहता है। और बचने का जो सिस्टम है वो ये है कि पैनिक बिल्कुल नहीं करना, कि जब एआई यूज़ कर रहे हो, आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर कि आप उस पर क्या डेटा डाल रहे हो। मैं आपको एक प्रॉम्प्ट होता है जो कि चैट जीपीटी में भी डाल सकते हो नॉर्मली, वो आपको बताता है, क्योंकि चैट जीपीटी भी आपके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन सेव कर कर रखता है। मतलब एग्जैक्टली। आपकी पर्सनल, क्योंकि लोग आजकल ना पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी चैट जीपीटी पर डालते हैं। उनसे रिलेटेड कोई अगर उनको कोई ऐसी स्पेसिफिक फीलिंग है तो वो गूगल चैट जीपीटी पर डालकर वो चैट जीपीटी से पूछते हैं हाँ। कि उसका किस तरह से उसको वो ठीक कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी भी आपका डेटा रखता है। आप वो प्रॉम्प्ट डालेंगे तो चैट जीपीटी आपके बारे में पूरा, जितना भी आपने आज तक सर्च किया है, आप क्या बना रहे हो, क्या आपका फीलिंग है, क्या आप पूरा प्रोफाइलिंग चैट जीपीटी के पास है। सो जब आप किसी वेबसाइट पर डालते हो अपना कोई भी कंटेंट, वीडियो, फोटोग्राफ, तो ध्यान रखना कि वो आपका एक डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट हो जाता है। और एक बार अगर आपने डिजिटल फुटप्रिंट क्रिएट कर दिया तो वो कभी मिटता नहीं है। हो सकता है, क्योंकि आपने सुना होगा कि मोबाइल से फोटो डिलीट कर दी लेकिन फिर भी रिकवर हो जाता है। हाँ, अब ये बहुत से कॉन्सेप्ट केसेस में हुआ है। बिल्कुल, ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये फॉरेंसिक का कॉन्सेप्ट होता है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन जिसको बोलते हैं। इसके अंदर जो डिलीटेड फोटोग्राफ्स होती हैं, ये सब कुछ को रिकवर के लिए, अब ये एआई से जो फोटोग्राफ्स हमने बनाई, या एआई की वेबसाइट पर जाकर आपने कोई वीडियो डाला, चाहे किसी भी तरह का वीडियो डाला, तो ये वेबसाइट्स पर अपलोड हो जाता है और वो वेबसाइट्स इन कंटेंट को गलत तरीके से यूज़ कर सकती हैं। सो आप जब एआई की वेबसाइट यूज़ करते हो तो ध्यान रखिए कि आप क्या वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो। उस पर ऐसा तो नहीं है कि वो वेबसाइट, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के द्वारा बनाई जाती हैं। अब आपको ये नहीं पता कि वो वेबसाइट चाइना से बनी है, रशिया से बनी है, इसराइल से बनी है, कहाँ से बनी है। और उस डेटा को यूज़ किया जाता है पीछे ट्रेन करने में। मतलब आपने फोटोग्राफ्स अपलोड करी वहाँ पे, तो वो डेटा पीछे कंपनी उसको यूज़ करती है। ओके। तो आपका डेटा, आपका कंपनी डेटा को ट्रेन करने में यूज़ करती है। और ट्रेनिंग का मतलब होता है कि उनके सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना, उसमें आपका फ़ोटो, आपका वीडियो सब होता है। तो मोहित, जैसे आप एक साइबर एक्सपर्ट हैं, तो आप ट्रेनिंग भी देते होंगे और आपके पास बहुत से केसेस आते होंगे। तो एआई से जुड़ा ऐसा कोई बहुत वियर्ड केस आपके पास आया जिसे सुन के आप भी हैरान हो गए कि भाई एआई इस हद तक जा सकता है, या एआई का इस्तेमाल करके ऐसे भी ऑनलाइन स्कैम्स किए जा सकते हैं? मैं अपना, जो मेरे को डिजिटल अरेस्ट हुआ था, उसके अंदर जो पर्सन मुझसे बात कर रहा था वो एआई का टूल यूज़ कर रहा था। अच्छा, वो अपना, डिजिटल अरेस्ट में भी एआई का इस्तेमाल हो बिल्कुल, वो सकता है? लाइव जब मुझसे वीडियो कॉल पे बात कर रहा था तो उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए एआई का एक टूल यूज़ कर रहा था, जिससे कि वो अपने फेस के ऊपर बियर्ड हो गया, या फिर आपने हेयर्स को ग्रो उसने किया हुआ था, तो मतलब वो नहीं दिखाना चाह रहा था कि वो रियल पर्सन कौन है। तो वो क्लियरली दिखकर पता चल रहा था कि वो एआई का कोई टूल यूज़ कर रहा है, जिससे कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। तो उस समय पे मैं भी ये सोच रहा था कि जो स्कैमर्स हैं वो इतना स्मार्ट हो गया है कि एआई यूज़ कर पा रहा है, और ओवर द व्हाट्सएप कॉल। हाँ। मतलब व्हाट्सएप के ऊपर एआई लगाना मुश्किल होता है, लेकिन व्हाट्सएप ऑटोमेटिकली सिक्योर माना जाता है। लेकिन उन्होंने फिर भी एक ऐसा तरीका निकाल लिया कि व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल के ऊपर उन्होंने एआई सेटअप कर लिया। सो ये एक मेरे लिए एक ऐसा सिचुएशन था जहां मैंने सोचा कि भाई ये स्कैमर्स इतना डिजिटली और टेक्निकली स्ट्रांग हो गए हैं, क्योंकि उनको एक तरीका मिल गया कि कैसे व्हाट्सएप कॉल के ऊपर, हर पर्सन को नहीं पता कि व्हाट्सएप कॉल के ऊपर किस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी को भी छुपा सकते हो। नॉर्मली हम सोचते हैं कि वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऑडियो कॉल कर रहे हैं तो रियल होगी, लेकिन उसके ऊपर भी एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी उन्होंने लगा दिया और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। तो ये तो आपने बहुत अच्छा इंसिडेंट बताया और बहुत ज़्यादा रिस्की भी है। मतलब सुनने में इतना स्कैरी लग रहा है कि व्हाट्सएप जैसे ऐप के ऊपर उन्होंने एक फ़िल्टर लगाया या जैसे भी एआई का यूज़ किया। तो अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे हम एआई का यूज़ सब कर रहे हैं, अब इसमें सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है कि जैसे एआई से किसी को ब्लैकमेल किया जा रहा है या फिर एआई से किसी का वीडियो बन चुका है, तो अब वो यूज़र क्या करेगा? मतलब अगर उसको हेल्प चाहिए, उसको किसी को नहीं बताना है कि मेरा एआई से इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है, वीडियो बन गया है, या ऐसा कोई वेबसाइट है, कोई नंबर है जिस पर जाके यूज़र्स
हेल्प मांग सके, जैसे एआई के थ्रू अगर उनको किसी स्कैम में फंसाया जा रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, स्टॉप NCII करके एक वेबसाइट है .org। आप गूगल पर डालेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। और आपको बस क्या करना है, आपको अपना रियल फोटो, वहाँ पे एक केस क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, आप उसमें केस क्रिएट कीजिए, अपना एक रियल फोटोग्राफ डालिए, और जो आपकी मॉफ्ड फोटोग्राफ कहीं पे सोशल मीडिया पे, गूगल पे, कहीं पर भी किसी भी वेबसाइट पर अपलोडेड है या वीडियो कोई अपलोडेड है, आप वहाँ पर डालिए, ऑटोमेटिकली वो सारे इंटरनेट से उस फोटोग्राफ को, उस वीडियो को हटा देगा। सो स्टॉप NCI डॉट वेबसाइट जो .org वेबसाइट है, आप इसको नोट करा सकते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन अपने इंटरनेट से अपना कोई आपका फोटो है जिसको आपको रिमूव करवाना है, जो कि मॉफ्ड है, जो कि किसी ने चेंज करके या डीप फेक वीडियो बना के डाला है, तो आप वहाँ से बिल्कुल उसको हटवा सकते हो। जैसे आपने अभी बताया कि ऐसे सॉल्व कैसे करना है ऐसे इंसिडेंट्स को, तो हमने डीप फेक की बात की, वॉइस क्लोनिंग की बात की, तो और क्या खतरे हो सकते हैं जो आपने खुद पर्सनली रियलाइज़ किया हो कि जितना हम फ्रीक्वेंटली एआई का यूज़ करें, आपने कुछ तरीके भी बताए कैसे यूज़ करने एआई के, तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में एआई ज़्यादा हेल्पफुल होगा या फिर ज़्यादा और डेंजरस हो सकता है? मैंने थोड़े समय पहले एक न्यूज़ देखी थी। एक कंपनी में एक यूज़र काम करता था, उसने अपना सारा काम एआई को फॉरवर्ड कर दिया और ऑटोमेटिक कर दिया। मतलब वो अपनी सीट पर नहीं होता था, लेकिन सारा काम जो है वो एआई सॉफ्टवेयर करता था। इनफैक्ट थोड़े समय पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक इंटरव्यूअर इंटरव्यू ले रहा था और उसका आंसर जो था वो एआई दे रहा था। ओके। मतलब सामने पर्सन बैठा हुआ था और फिल्टर इस तरह से था कि वो इंटरव्यू ले रहा है, जो इंटरव्यू था ऑनलाइन, बिकॉज आजकल ज़्यादातर इंटरव्यू जो होते हैं वो जूम पर या ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर। तो जूम पर उनका इंटरव्यू चल रहा था, वो पर्सन इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा, एआई ने उस क्वेश्चन को सुना और ऑटोमेटिकली उसको जवाब देना स्टार्ट किया। और उसका जो फेस था वो फेस भी एक्चुअली में उसमें वो बोल रहा था। सो आप सोच सकते हो कि पर्सन सिर्फ बैठा हुआ था और वो इंटरव्यू ऑटोमेटिकली चल रहा था एआई जो असिस्टेंट था वहाँ पे उसके द्वारा। ओके, तो ये बहुत स्कैरी है। आप समझिए कि इस तरह से लोग करते हैं आजकल। इस तरह की इस लेवल की एप्लीकेशन आ चुकी हैं एआई की, जो ऑटोमेटिकली आंसर भी कर रही है, प्लस आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपके जो वर्ड्स हैं वो सिंक भी कर रही है, जैसे कि वॉइस क्लोनिंग और मोस्टली डीप फेक्स में किया जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। सो सिंकिंग है के साथ है। सो आप आजकल टेलीग्राम इज़ वन सोर्स जहाँ पे इस तरह का कंटेंट बहुत देखा जाता है। और ये एक तरह का एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ पे ये सर्विसेज हैं, ये इन जिन चीज़ों की हम बात कर रहे हैं ना अभी, डीप फेक, और ये टेलीग्राम पे ऐसे चैनल्स हैं, आप उसको 180 रुपये में ज्वाइन करो, 200-400 रुपये में ज्वाइन करोगे और आपको वहाँ पे ना सेटिंग मिल जाती है कि कोई भी वीडियो अपलोड करो, कोई भी फोटो अपलोड करो, ऑटोमेटिकली उस वीडियो बना के आपको दे देता है। आजकल स्कैमर्स जो हैं इसका यूज़ करते हैं लोन एप्लीकेशंस में, जो लोन के अंदर लोग ट्रैप हो जाते हैं उनकी वीडियोस बनाकर वो डाल देते हैं, दोस्तों को, फ्रेंड्स को, उनको भेज देते हैं। सो ये बनता कैसे, उनके लिए इतना क्विक कैसे होता है? क्योंकि वो इस तरह के टेलीग्राम चैनल्स के थ्रू, इस तरह के जो वेबसाइट्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और उनके लिए बस एक वीडियो अपलोड करना है, ऑटोमेटिकली उसका वीडियो वापस बन के आता है और वो भेज देते हैं इंस्टेंट। सो क्विक होता है उनके लिए, सब कुछ ना बनाया है। जैसे जैसे इवॉल्व कर रहा है एआई, अभी तो बहुत कुछ और आना बाकी है। अभी तो हम जो अभी देख रहे हैं वो फर्स्ट लेवल ऑफ एआई है। अभी तो हम ज़्यादातर लोग चैट जीपीटी से ही बाहर नहीं निकल पाए। वही, क्योंकि हम लोग जैसे नॉर्मली इतने सारे एआई प्लेटफॉर्म से खुद ही इस्तेमाल करते हैं, पर आप तो यूज़र्स को डरा रहे हैं बोल के कि एआई और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। वैसे लाइव एग्जांपल्स आ चुके हैं, तो आपको नहीं लगता है कि लाइक सरकार की तरफ से भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आने चाहिए कि एआई को कितने हद तक इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए? देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन डेफिनेटली हमारा डेटा प्रोटेक्शन जो एक्ट है उसके अंदर सरकार ने डाली हैं कि जो ये कंपनीज़ हैं क्या आपका डेटा रख सकती हैं, क्या आपका डेटा नहीं रख सकती, उन आपके पास क्या राइट्स हैं, उन कंपनीज़ के पास क्या राइट्स है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट अपने लेवल पर काम कर रही है, लेकिन जिस टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से इवॉल्व हो रही है कि अभी आपने लास्ट 2 साल में या 3 साल में जो इवोल्यूशन देखा होगा एआई का, वो आने वाले 5 साल में एकदम ही अलग लेवल पर जाने वाला है। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उसके अंदर एक नज़र बनाकर रखा है और उसके अंदर नई नई चीज़ें आ रही हैं। बट जैसे जो नई चीज़ें आएंगी उसके बेसिस पर और चीज़ें ऐड ऑन होंगी हमारे एक्ट के अंदर। डिजिटल प्रोटेक्शन अभी तक नहीं था हमारे पास,
लेकिन अब ये एक्ट आ रहा है, इन एग्जिस्टेंस आ रहा है, तो उसका एक एडवांटेज मिलेगा कंपनीज को भी लेकर, जो ये कंपनीज हमारा डेटा लेती हैं, हाँ, जो एआई कंपनीज हैं या जो भी कंपनीज में आप डेटा देते हो, डालते हो, वो उस डेटा को कैसे यूज़ कर सकती है, ये सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है। और किस तरह से डेटा का कंट्रोल है आप यूज़र के ऊपर। मेरी प्राइवेसी का कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है, मैं नहीं चाहता कि मेरा डेटा किसी और के पास जाए, तो वो नहीं जाना चाहिए। ऑफ कोर्स। सो वो राइट टू प्राइवेसी का बेसिकली ब्रीच होता है। तो इसीलिए कोशिश यही होती है कि हम जब भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो नई नई चीज़ें आकर वो एक्ट्स में भी चेंजेस होंगे। जैसे बहुत सारे ना एआई के इंसिडेंट्स आए हैं सामने, जिसमें देखा गया है कि दूसरी कंट्रीज जैसे इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो कैसे एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, एआई में ना एक चीज़ होती है जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं। तो जितना डेटा हमारे पास होगा, उस डेटा के ऊपर हम अपने सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेन का मतलब उसको समझाना, सिखाना। सो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसा उन्होंने सिस्टम लगाया, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर्स लगाए हुए हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेते हैं जब यूज़र्स निकल रहे होते हैं एयरपोर्ट से, तो उनकी बिहेवियर के बेसिस पे वो कैसे चल रहे हैं, क्या क्या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, उनके बेसिस पे ना वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये सस्पेक्टेड हो सकता है, या ये पर्सन जो आपकी कंट्री में एंटर कर रहा है, हो सकता है कि इसका बिहेवियर जो है वो इतना वो इस तरह के लोगों से मैच करता है, हो सकता है कि वो ड्रग डीलर पर्सन है, हो सकता है। सो वो क्या करता है, वो एआई उस लेवल पर भी यूज़ किया जा सकता है। क्यों? जितना आपका पास डेटा होगा उतना सही तरीके से एआई को यूज़ किया जा सकता है। तो जो हम देखते हैं ना चैट जीपीटी और ये अलग अलग वेबसाइट्स देखते हैं, तो इनके पास डेटा बहुत है और उस डेटा को यूज़ कर कर वो आपको सही रिजल्ट देने की कोशिश करता है। हालांकि गलत हो सकता है चैट जीपीटी, ऐसा बहुत सारी चीज़ें आई हैं जिसमें चैट जीपीटी वो क्लियरली बोलता है चैट जीपीटी गलत हो सकता है, ये श्योर नहीं है कि एक एआई डिस्क्लेमर सही दिया होगा। जाता है कि आपको जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत भी हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि चैट जीपीटी के पास जो इन्फॉर्मेशन आती है वो भी इंटरनेट की सोर्सेज से ही आती है। इंटरनेट का डेटा कुछ होगा उसके पास, उसी से ही इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, तो वो गलत हो सकता है। तो एआई भी 100% सही नहीं है, 100% सिक्योर नहीं है, इसके अंदर भी बग्स होते हैं, इसके अंदर भी ये भी गलत आउटपुट्स देता है, क्योंकि इनको भी कौन बनाते हैं? सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनाते हैं। बीच में हमने देखा था कि कुछ ऐसी वर्ड्स लिख, कुछ ऐसे लाइंस डालोगे आप, उसमें कुछ हमारे देवी देवताओं को अलग तरीके से बताया जा रहा था। हाँ। सो ये एआई भी एक सॉफ्टवेयर ही है, एआई भी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं डेवलपर्स, तो गलतियां डेवलपर्स से भी होती है। श्योर नहीं है कि ये चीज़ सिक्योर है। सो मतलब जो यूज़र्स एआई का इस्तेमाल करें, उन्हें मेक श्योर करना होगा कि वो जो एआई सजेशंस दे रहा है उस पर ट्रस्ट ना करें, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, मतलब खुद से भी सोचे कि ये सही है या गलत है। अब इसमें एक और क्वेश्चन आ जाता है, जैसे एआई का इस्तेमाल करने वाले ना एक पर्टिकुलर जनरेशन है, जैसे हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एआई को लेकर अभी इतने इन्फ्लुएंस या इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन जो जेनजी है, जेनजी एआई पर बहुत डिपेंडेंट है। जैसे होमवर्क करना होता है, कोई आर्टिकल लिखना होता है, सजेशंस चाहिए होते हैं, कोई इमेज क्रिएट करनी होती है, तो हर कोई एआई यूज़ कर रहा है। तो ये देखा गया है कि जेनजी ज़्यादा डिपेंडेंट है एआई पे। तो आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे स्पेशली जेनजीज को कि एआई किस तरीके से यूज़ करना है? देखिए, एआई को आप खुलकर यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक आप कुछ गलत नहीं कर रहे। आपके कुछ बेसिक एथिक्स होने चाहिए जब हम एआई यूज़ करते हैं, कि हम इस तरह का कंटेंट जब हम जनरेट करा रहे हैं तो उसके अंदर, क्योंकि आजकल वेबसाइट तो बहुत सारी हैं, लेकिन आप जब जितनी वेबसाइट्स पर जाएंगे आपको अलग अलग तरह से जनरेटिव कंटेंट मिलता है। सो आप क्या कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, आप क्या कंटेंट डाल रहे हो, क्योंकि आजकल जो देखते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट व्यूज़, हाँ। कि व्यूज़ कितना आया है, लाइक्स कितना आ रहा है, तो उसको कमाने के लिए, उसको बेसिकली जनरेट करने के लिए, व्यूज़ जनरेट करने के लिए तो कुछ भी कंटेंट जनरेट किया जा रहा है। हाँ। तो आप समझ सकते हो कि कोई भी जब इस तरह का कोई ज़्यादा कंटेंट जनरेट होगा तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जब आप सोशल मीडिया पे या कहीं पे डालोगे तो एक गलत मैसेज जाएगा बाकी सारे लोगों को। जो भी कंटेंट हम डिलीवर करते हैं, जो जनरेट करते हैं, तो क्या कंटेंट हम वहाँ पे डाल रहे हैं, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें एआई की वेबसाइट्स पर नहीं डालनी होती। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी कंपनीज ने एआई का यूज़ बंद किया हुआ है। चैट जीपीटी और ये वेबसाइट्स आप उनकी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो उनको लगता है कि ये थ्रेट है। क्यों? क्योंकि उनका जो पर्सनल डेटा है, प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेटा, कंपनी से रिलेटेड डेटा एआई की वेबसाइट्स पर जाएगा और उस कंटेंट को डेफिनेटली जो कंपनीज जो चलाती हैं वो उनको गलत तरीके से यूज़ कर सकती हो, क्योंकि वो पब्लिक कंटेंट हो सकता है। आपने कंटेंट डाला अपना पर्सनल, लेकिन उसको एआई ने ट्रेन कर लिया अपने यूसेज के लिए,
और किसी और ने कोई क्वेश्चन पूछा, आप ही का आंसर उसने वहाँ दिखा दिया। मॉडिफाई करते हैं। बिल्कुल, तो वो हो सकता है कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर डिस्प्ले हो जाए। थैंक यू मोहित, आपने बहुत अच्छे से समझाया है कि एआई ऑनलाइन स्कैम्स क्या है, एआई का रोल कितना है, कैसे इसकी पहचान करनी है और इससे बचना कैसे है। तो जैसे हमारे साइबर एक्सपर्ट मोहित ने एडवाइस किया कि जब भी आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि पहले आप ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, एआई को ठीक तरीके से यूज़ करें और एआई के ज़रिए जितने भी ऑनलाइन स्कैम्स किए जाते हैं उसमें आप अलर्ट रहिए। मतलब सिर्फ व्यूज़ के लिए या टेंशन के लिए आप जैसे एआई से वीडियोस बना लेते हैं और उनको फॉरवर्ड कर लेते हैं, तो इस तरीके की चीज़ों से हमें बचना है ताकि जो एआई के थ्रू ऑनलाइन स्कैम्स किए जा रहे हैं इस पर रोक पाई जा सके। तो आप और हम जैसे यूज़र्स ना इन एआई स्कैम्स में बहुत आसानी से फंस सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो और ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयरनेस अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स और अपने कलीग्स को इसके बारे में ज़्यादा अवेयर करिए कि भाई इस तरह के एआई ऑनलाइन स्कैम्स बहुत कॉमन है। तो उससे बचने के लिए और ऐसे ही एआई स्कैम्स ज़्यादा ना फैले तो ये टिप्स आप ज़रूर फॉलो करें। और ऐसा ही कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो हमें कमेंट सेक्शन में उस इंसिडेंट के बारे में ज़रूर बताएं और हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग सेशंस लाते रहेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो जाते जाते हमारे चैनल को मेक श्योर करें कि सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।